हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग IIT JEE 10 क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोग आज सिक्वेंशियल सीरीज़ करेंगे। ठीक है, इसमें वही हम 10 क्वेश्चंस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं और हम लोग उसको देखेंगे। और जैसे आप पिछले वीडियो आप करते थे कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे पहले, है ना। अगर आपसे नहीं बना तो आप फिर इसको सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। देखिए, क्वेश्चन है A1 A2 A3 and so on up to A4001 are in AP such that 1 by A1 A2, 1 by A2 A3, 1 by A4001 equal to 10, comma A2 plus A4000 equal to 50. Then find modulus of A1 minus A4001. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन इसमें एपी का लगभग सारा कंसेप्ट अप्लाई हो जा रहा है ना। तो देखिए हम कैसे ट्राई करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले जो हमको गिवन है यहाँ से 1 बाई A1 माइनस A2, 1 बाई A2 सॉरी इंटू A3 प्लस एंड सो ऑन 1 बाई A4000 इंटू 4001 है ना, इक्वल टू 10। पहले इस सीरीज के बारे में पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। इससे हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए, हमको पता है कि अगर हम दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, हम अगर दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। देखिए d क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बाई A1 A2, है ना, प्लस यहाँ पे A3 माइनस A2 हम लिख सकते हैं बाई A2 A3 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे हम सेम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10d आएगा उस साइड। और थोड़ा सा आप इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको एक चीज मिल जाएगा। देखिए, हमको मिल रहा है यहाँ से 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A2 मिल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से, प्लस 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A3, है ना, एंड सो ऑन। एट लास्ट हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा लास्ट में 1 बाई 4000 ओके माइनस 1 बाई 4001, क्लियर है, इक्वल टू 10d। सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, हमको यहाँ पे आएगा 4001 माइनस A4000 आएगा यहाँ पे, और हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको पहले क्या मिलेगा 1 बाई 4000, ठीक है, 1 बाई A4000 सॉरी 1 बाई A4000 1 बाई A4001, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया जो कि हम देखिए अल्टरनेट टर्म्स यहाँ पे कट रहा है ना, हमारे पास अल्टरनेट टर्म्स कट जा रहा है, देखिए, है ना, यहाँ से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, कट रहा है, फिर यहाँ से कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें, देखिए हमको यहाँ से एक तो ये बचेगा और दूसरा टर्म हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A4001 दैट इज इक्वल टू 10d हमारे पास होगा पूरा ना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर में क्या बन जाएगा A4001 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A4001 इंटू A1 दैट इज इक्वल टू 10d मिल रहा है हमको। अब देखिए, अब यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि A4001 जो होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A प्लस, है ना, n माइनस 1d। तो क्या बोलोगे इसको, A n माइनस 1 क्या होगा, n हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ से हमारे पास n क्या है 1 से लेके 4001 तक है ना, तो 4001 हो गया है ना, तो ये क्या हो गया 4001 माइनस 1, ठीक है, इंटू d बोलोगे एंड माइनस A1 दैट इज डिवाइडेड बाई A4001 इंटू A1 इक्वल टू 10d बोलोगे। अब देखो यहाँ से हमको यहाँ से A1 कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ से 4000 मिलेगा और ये 10d भी कैंसिल हो जाएगा। हमको सिंपली यहाँ से मिल रहा है कि A4001 इंटू A1 इक्वल टू 400 मिल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ से हमको सिर्फ 4000d मिलेगा, dd कैंसिल होगा, 10 से 400 मिल जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको ये मिल जाएगा A4001 इंटू A1 इक्वल टू 400 मिल जाएगा। देखिए, तो हम इस रिजल्ट लेके हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से ये कर सकते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया A4001 इंटू A1 इक्वल टू 400। अब देखिए हमारे पास जो गिवन दूसरा रिजल्ट क्या है, A2 प्लस A4000 इक्वल टू 50, है ना। देखिए, तो हमको काम, देखिए हमको चाहिए, हमको इसका वैल्यू चाहिए ना, A1 और A4000 के बीच में जो रिलेशन है, आप देखिए हमको ये चाहिए। तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ से एक चीज हम कर सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वो सेकंड लास्ट का सम के बराबर होता है एपी में,
है ना। तो हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि A1 प्लस A4001 इक्वल टू 50 होगा, ऑब्वियस है ना। तो हम यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं कि therefore A1 प्लस A4001 जो होगा ना वो 50 के बराबर होगा। क्लियर है ना। अब देखिए हमारे पास अब ये इक्वेशन मिल गया, हमारे पास ये भी मिल चुका था फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं सेकंड मान देता हूँ, सेकंड इक्वेशन। नाउ अब थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, मैं थोड़ा पूरा पार्ट इरेज कर देता हूँ। देखिए तो हमको निकालना है इसका वैल्यू ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग A1 माइनस A4001 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू रूट अंडर है ना A1 प्लस A4001 का होल स्क्वायर है ना माइनस क्या होगा 4 A1 इंटू A4001। ठीक है, आप पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ A माइनस बी इक्वल टू रूट अंडर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है ना। तो मैंने कर दिया इसको। अब देखिए अब यहाँ से हमको इसका वैल्यू पता है, देखिए इसका वैल्यू हमको पता है कितना है, ये वैल्यू हमारे पास है 5, तो 2500 हो गया ना। ठीक है, और ये कितना हमारे पास है, ये तो 400 था, तो क्या हो गया 1600 हो गया ना। ठीक है, तो ये हमको सिंपली मिल गया 900 एंड दैट इज इक्वल टू 30। क्लियर है, उसका आंसर कितना होगा 30। ओके, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an x पावर n एंड सो ऑन and fx by 1 minus x equal to b0 plus b1x plus b2x square plus bnx power n and so on. If a0 equal to 1 and b1 equal to 3 and b10 equal to k power 11 minus 1 then k equal to what? और given आपको दिया हुआ है a0 a1 a2 up to and so on are in gp है ना, ये हमको given है। अब देखिए हम ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को पहले आपको स्टार्टिंग समझना पड़ेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो जरूर हमको जो यहाँ पे रिलेशन जो हमको यहाँ पे गिवन है, देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये k पावर 11 माइनस 1 है ना, b10 इक्वल टू, पहले b10 समझते क्या है एक्चुअली, है ना। एक्चुअली b और a का रिलेशन क्या है पहले वो समझेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए तो रिलेशन हम लोग मालूम करेंगे यहाँ से। देखिए हमारे पास fx गिवन है ना, fx गिवन है और हमको एक चीज यहाँ पे गिवन है fx इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 1 माइनस एक्स पावर माइनस एक्स कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर एंड सो ऑन लिख सकता हूँ इसको, है ना। अब देखिए आपको पता है कि ये जो 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये होता है ना। और दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखिए अब हमको fx पता है, fx इक्वल टू क्या है a0 प्लस a1x। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम लोग और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को इक्वल इक्वेट करें, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, है ना। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर n कंपेयर करूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमको जो इस साइड मिल जाएगा दैट इज a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इक्वल टू हमको bn मिल जाएगा। देखिए मिलेगा ना, ऑब्वियस है। देखिए आप दोनों साइड कंपेयर कीजिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 कंपेयर करें हम लोग तो क्या मिलेगा हमको a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू a ऑफ n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू b ऑफ n माइनस 1 मिलेगा। क्लियर है ना, दोनों साइड क्या कर रहे हैं n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट हम इक्वेट कर रहे हैं, है ना। अब इन दोनों से आप बोल सकते हैं कि जो bn माइनस b ऑफ n माइनस 1 होगा, है ना, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए अगर हम इन दोनों को घटाए, इन दोनों को अगर मैं घटाऊं तो क्या निकलेगा हमको, देखिए bn माइनस bn माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि bn से मैं इसको घटा रहा हूँ तो क्या बचेगा हमारी, सिर्फ an बचेगा। देखिए हमको एक रिलेशन यहाँ मिल गया कि bn माइनस bn माइनस 1 क्या होगा हमारे पास an के बराबर होगा। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसको।
ओके, अब देखिए, अब फिर से अगर आप थोड़ा कंपैरिजन पे थोड़ा ध्यान दें आप, तो देखिए तो हमको ए नॉट इक्वल टू बी नॉट मिल रहा था, ऑब्वियस है ना। अगर हम कंपैरिजन में फिर से ध्यान दें, हमको ये मिल रहा था ए नॉट इक्वल टू बी नॉट हमको मिल रहा था, ठीक है। और जो हमारे पास बी, देखिए हमको कंपैरिजन करने के बाद ए नॉट इक्वल टू बी नॉट हमको मिल रहा था, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट मिल रहा था हमको, और फिर ए वन ए नॉट प्लस ए वन जो है, ये देखिए हमारे पास जो मिला है यहाँ पे ए एन इक्वल टू क्या मिला है, बी एन माइनस वन निकला है ना, ठीक है। तो यहां से हम देखिए, अगर मैं बी वन का बात करूं क्या मिलेगा हमको यहाँ से, अगर मैं बी वन का बात करूं क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमको ए वन का बात क्या निकलेगा हमको, ए वन बी वन माइनस बी जीरो मिलेगा हमको, प्लस ए वन के बराबर होगा, ठीक है। और देखिए हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है ए नॉट इक्वल टू वन, तो ये बी नॉट कितना होगा, तो देयरफॉर बी नॉट इक्वल टू हमारे पास वन हो जाएगा, है ना। ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और हम बी नॉट निकाल चुके हैं, हमारे पास ए नॉट गिवन है, तो देखिए हमको बी वन भी गिवन है 3, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो होगा हमारे पास, सॉरी यहाँ से इस इक्वेशन से क्या बोलोगे, 3 इक्वल टू ए नॉट इज 1 प्लस ए वन, सो ए वन इक्वल टू 2, हमको ए वन निकल चुका है ना। देखिए ये रिलेशन मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, वही कंपेरिजन से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, हमको ये इतना मालूम चल गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको एक चीज गिवन है कि जो ए नॉट ए वन ए टू ये सारा जो है ना, ये सारा क्या है, जीपी में है, ठीक है। अब अगर आप कंपैरिजन वाले सदिश आप देख सकते हो कि अगर बी टेन को हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू है ना, अप टू ए टेन, क्लियर है ना, ये लिखेंगे हम लोग। अब देखिए आपको पता है कि ये एक जीपी है ना, जिसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है, हमको यहाँ से हमको मिल रहा है ए नॉट इक्वल टू वन, ए नॉट वन मिल रहा है हमको, और हमको यहाँ से ये मिल रहा है 2, है ना, ए वन हमको 2 मिल रहा है, मतलब कॉमन रेशियो में कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये एक सीरीज बन गया, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस, है ना, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, है ना, अप टू 2 पावर 10 मिल रहा है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, आपका सम क्या हो जाएगा इसका, इसमें 11 टर्म्स है ना, तो क्या होगा a इंटू है ना आर पावर n, दैट इज 2 पावर 11 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। हमको सिंपली मिल रहा है 2 पावर 11 माइनस 1, ओके। सो वी कैन से दैट k इक्वल टू, देयरफॉर दिस k इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 2000 x पावर 6 प्लस 1000 x पावर 5 प्लस 10 x क्यूब प्लस x माइनस 2 equal to 0 is in the form of root m minus n by r, where m is non-zero integer and n comma r is not equal to prime number, then m plus n plus r equal to, देखिए ये एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है ना, और जेई इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है ना, मिक्स टाइप का। जो देखिए जो प्योर सीक्वेंशियल सीरीज से क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही कम और रेयर भी रहता है ना, और जो मिक्स टाइप है क्वेश्चन हमेशा आपको मिक्स टाइप ही पूछेगा, ठीक है, जेई में, उसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम इसी टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए पहले आपको यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तभी हमको रूट के बारे में मालूम चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2000 x पावर 6 प्लस 1000 x पावर 5 प्लस 10 x क्यूब प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये है ना। हम एक काम कर रहे हैं, इस 2 को हम यहाँ ला रहे हैं, देखिए तो इस 2 को हम इसके साथ क्लब कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1000 x पावर 6 माइनस 1, ठीक है। और देखिए यहाँ से अगर हम थोड़ा इस सीरीज को देखें, देखिए तो देखिए यहाँ से कितना होगा, ये 1000 यहाँ पे 100 होना चाहिए, सॉरी 1000 में 100 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए तो ये वाला एक जीपी है, अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूँ, देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, ये x ये क्या होगा 10x स्क्वायर होगा, यहाँ पे डिवाइड कीजिए क्या होगा 10x स्क्वायर होगा, है ना, तो जरूर ये जीपी में आ रहा है। तो इसका सम क्या बोलेंगे हम लोग, a इंटू है ना r क्या होगा 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर का पावर n कितना हमारे पास है, 3 टर्म्स है, ठीक है, a r पावर n माइनस 1 बाई 10x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये होगा ना।
ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0, हमको ये मिल चुका है। अब देखिए, अब यहां से हो गया 2000 x पावर 6 माइनस 1 प्लस, यहाँ देखिए तो कितना हो गया x, और ये पूरा टर्म हमारे पास बन गया है 1000 x पावर 6 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए दोनों में कॉमन है 10 ये 1000 x पावर 6 माइनस 1, तो 1000 x पावर 6 माइनस 1 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस, है ना, यहाँ बचेगा x बाई 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, बच रहा है ना? ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप इसको इक्वेट 0 करोगे, यहाँ से रूट क्या मिलेगा हमको, यहाँ से रूट मिलेगा दैट इज x पावर 6 इक्वल टू 1 बाई 1000 मिलेगा, ठीक है, और x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1 बाई 1000 पावर 1 बाई 6, ठीक है ना। और देखिए ये जो रूट है ये इसके फॉर्म में तो कभी नहीं आएगा, है ना, तो इसको हमको लेना ही नहीं, इसको ओमिट करना हमको है, ठीक है। तो जरूर है कि अगर इस टाइप का रूट हमको मिल रहा है तो यहीं से मिल रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, है ना, माइनस 2 प्लस एक्स के दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा 20x स्क्वायर, है ना, माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए आप इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से इक्वेशन तो लिख लिया है। अब देखिए, अब ये हो गया हमको 20x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी, तो माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, इसी क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 20 होगा ना, डिवाइडेड बाई 40। क्लियर है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस 1, दिस इज प्लस माइनस, और दिस इज कितना, ये हो गया आपको 160, तो 161 हो जाएगा, तो 161, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40 हो गया। और ये जरूर देखिए हमको इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में मिल रहा है हमको, है ना। अगर हम यहाँ पे माइनस 1 ये इसे करते हैं हम लोग, इसको हम देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू अगर इस रूट के फॉर्म में लाए तो क्या होगा, ये होगा 161 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 40, है ना, ये फॉर्म में है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से m इक्वल टू कितना है, देयरफॉर m इक्वल टू बोलोगे आप 161 है, ठीक है, n इक्वल टू बोलोगे 1 है, और r इक्वल टू 40 बोलोगे, है ना। और ये कह रहा है कि ये जो nr जो है ये प्राइम नंबर नहीं है ना, nr जो है प्राइम नंबर नहीं है, दिख रहा है हमको यहाँ से, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए तो जो m प्लस n प्लस r का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 161 प्लस 40 प्लस 1, ओके, दैट इज हाउ मच 161 प्लस 41, दैट इज कितना होगा, सॉरी 202, ठीक है ना। ओके, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ s इक्वल टू 9 बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 13 बाई 5 क्यू प्लस 3 इंटू 2 प्लस 17 बाई 5 पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, देन फाइंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5s। ठीक है, इसका दो पार्ट है, देखिए बी पार्ट भी है, पहले हम ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है जेईई में, है ना। तो देखिए इसमें क्या है मेन, आपको इसमें इस सीरीज का सम फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो देखिए सीरीज ये तो ना एपी है ना जीपी, कुछ है ही नहीं है ना, तो पहले आपको इसको फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म में आता है। तो देखिए अगर हम पार्ट ए का बात करें तो देखिए हमारे पास s इक्वल टू ये जो 9 है, अगर मैं इसका अगर आर्थ टर्म का बात करूं, देखिए तो मैं आर्थ टर्म के लिखता हूं इसको, तो क्या होगा 4r प्लस 5, ठीक है, और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा हमको 5 पावर r प्लस 1, ठीक है, इंटू r प्लस 1। देखिए ऑब्वियस है, दिख रहा है हमको। 1 पुट कीजिए ये आ जाएगा, 2 पुट कीजिए ये आ जाएगा, ठीक है, 3 पुट कीजिए ये आ जाएगा, सही है। जिसका आर्ट टर्म मैंने लिख लिया, ठीक है ना, ये तो कोई गेस कर सकता है यहाँ तक ना। अब देखिए मेन यहाँ से बात है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए आपको समझ में आ गया इसको क्या करने वाले हैं हम, है ना। इसको एक टेलीस्कोपिक सीरीज हम चेंज करने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5r है ना प्लस 5 माइनस r कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब 5r कर दिया प्लस 5 माइनस r कर दिया, और ये जो है हमारे पास ये 5r प्लस 1 इंटू r प्लस 1 हमारे पास है ना, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के बोल सकते हो कि अगर मैं 5 यहाँ कॉमन है तो r प्लस 1 होगा, और मैं डिवाइड करूँ यहाँ से तो क्या बन जाएगा आपको, यहाँ से बन जाएगा 1 बाई
5 पावर r, है ना, क्योंकि 5 भी यहाँ पे है ना, 5 पावर r इंटू r, ठीक है, और माइनस क्या बन जाएगा 1 बाई, है ना, 1 बाई 5 पावर r प्लस 1, ठीक है, इंटू r प्लस 1। क्लियर है, ये बन गया, सही है। अब देखिए टेलीस्कोपिक में आ गया, क्योंकि अगर आप इसको मानोगे आप अगर वी आर, तो ये क्या है, ये वी आर प्लस 1 है ना, ठीक है। तो आपको पता ही है इसको कैसे सम करते हैं हम लोग, आप 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपको अल्टरनेटम करते जाएगा, है ना, और जो लास्ट में बचेगा, देखिए मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा, क्या बचेगा आपको, जो लास्ट में बचेगा, देखिए अगर आप इसमें बी आर मान लीजिए, मैं इसलिए कर देता हूँ, मैं देखिए ये हमारे पास एस इक्वल टू आ गया वी आर माइनस बी आर प्लस 1 के फॉर्म में, है ना। चलिए मैं लिखता हूँ उसको, तो क्या होगा, ये होगा v1 माइनस v2 होगा प्लस v2 माइनस v3, देख रहे हैं ना, v1 माइनस v2, v2 माइनस v3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा v3 माइनस v4, ठीक है। अगर मैं n माइनस 1 टर्म का बात करूँ तो क्या होगा, v n माइनस 1 माइनस bn होगा, और n टर्म क्या होगा, vn माइनस bn प्लस 1, ये होगा ना। क्लियर है। अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए ये v2 कैंसिल हो रहा है, v3 कैंसिल हो रहा है, v4 ये सारा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। और इसके बाद अगर आप फिर b1 निकालोगे, है ना, b1 निकालोगे, अब देखिए लास्ट टर्म अगर bn तक हम लिखते हैं, है ना, अगर हम n तक लिखते हैं, ठीक है, 1 से लेके अगर हम n तक लिखते हैं, देखिए तो कहाँ क्या होगा, यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा, इनको क्या क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा ये फर्स्ट टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। क्लियर है। और अगर आप लिमिट लगाओगे, देखो हम अभी n टर्म्स तक लिखे हैं ना, ठीक है, सॉरी r टर्म तक लिखे हैं, r भी फॉर्म में आएगा। क्लियर है। अगर आप इसको लिमिट लगाओगे, है ना, अगर आप लिमिट लगाओगे r टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, तो हमारे पास ये 1/5 के फॉर्म में आएगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर आप s लगाओगे आपको 1/5 के फॉर्म में आएगा। क्लियर है ना, मतलब 1/5 माइनस समथिंग माइनस 0 आ रहा है ना, ठीक है, मतलब ये टेंस टू 1/5 आ रहा है, बात समझ रहे हैं, ये वैल्यू टेंस टू 1/5 आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये 1/5 से थोड़ा सा कम है। क्लियर है। तो इसके साथ अगर आप यहाँ से इंटीग्रल पार्ट लगा दोगे, है ना, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ना कि ये देखिए ये वैल्यू ये 0 हो जाएगा, मतलब ये सॉरी 5 इंटू 1/5 बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ये 5s निकालोगे, सॉरी एक मिनट में, अगर आप यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये 5s निकालोगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा 5 इंटू 1/5, है ना। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर आप अब यहाँ पर अगर आप जज नहीं कर पाए कि ये 1/5 प्लस है कि 1/5 माइनस है, मतलब तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। जरूर यहाँ पे जो माइनस में आ रहा है, माइनस 0 आ रहा है ना, इसीलिए ये 1/5 है ना, 1/5 माइनस है ना कि 1/5 प्लस है ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका 0 ना कि 1, और समझ रहे, क्योंकि ये 1 माइनस के फॉर्म में आ जाएगा ना, 1 माइनस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चे यहाँ पे गलती यहीं पे करते हैं, ठीक है, यहीं पे इस पोजीशन पे। क्लियर है। ओके, देखिए तो हमारे पास पार्ट बी है, इफ e इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर सो ऑन, देन e का देखिए आपको निकालना है कि e का रेंज क्या होगा, है ना, e किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा, आपको फाइंड करना है। देखिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए जो e गिवन है, सो 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है ना। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि e जो है ना, ये देखिए अगर मैं ये 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 को यहाँ देखिए 2 इंटू 2 यहाँ पे, अगर मैं एक टर्म को 1 मान लेता हूँ तो क्या होगा 1 2 होगा, है ना। तो जरूर है कि e जो है उससे बड़ा होगा, किससे, 1 प्लस 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ से एक टर्म को डिक्रीज कर दे रहा हूँ। क्लियर है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये e ये 1, ठीक है, और मैं इसमें ये 2 इंटू 2 होगा, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक को मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, एक को मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो सॉरी ये e लेस देन होगा, e लेस देन हो जाएगा, सॉरी। तो e लेस देन हमको हो जाएगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 एंड सो ऑन, है ना। अगर आप इसका सम निकालोगे, ठीक है, तो वही करना है। देखो क्या करना है आपको, e लेस देन 1 प्लस,
अब ये क्या होगा 2 माइनस 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे लेकर 2 माइनस 1 बाई 1/2 करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 माइनस 2 बाई 2/3 करते हैं हम लोग, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेस देन 1 प्लस, अगर आप इसको डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 1/1 है ना, माइनस 1/2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपको 1/2 माइनस 1/3, क्लियर है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसमें सारा टर्म फिर से कट टर्म सारा कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या आपके पास, वही 1 बचेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो आएगा e लेस देन 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 + 1, क्लियर है। हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि हमको e लेस देन 2 हमको होगा, ठीक है। तो e लेस देन 2 हमको दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, और हमको एक और लिमिट निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है, इसका लोअर लिमिट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, तो हम ऑल्सो बोल सकते हैं कि ई जो होगा ग्रेटर देन, हम ये बोल सकते हैं 1 बाई, अब मैं क्या करता हूँ ना, एक टर्म को मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिए 3 × 2 कर देता हूँ, चलेगा, ऑब्वियस है ना, प्लस 1 बाई यहाँ पे क्या होगा 4 × 3, 3 × 4 जो भी करिए, है ना, एंड सो ऑन, क्लियर है ना। और अगर आप यहाँ से जब आप करोगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1 प्लस ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 - 2 करोगे ये क्या होगा 1/2 माइनस 1/3, है ना। फिर क्या होगा 1/3 माइनस 1/4 होगा ना, एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सारे कट करोगे तो आपको सिंपली यहाँ से मिल जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 1/3, है ना। तो आपको यहाँ से मिल चुका है, देयरफॉर मैं अगर यहीं पे लिखता हूँ उनको मिल गया e जो है दैट इज ग्रेटर देन 3/2 होगा, ठीक है ना। तो e 3/2 से बड़ा है ना, और 2 से छोटा है ना, तो ऑब्वियस है कि हमको ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 - x का होल क्यूब, 6 - x का होल पावर 4, 2x + 8 का होल पावर 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 to 4, है ना। ये पार्ट ए था, और पार्ट बी भी आपको गिवन है। पहले हम पार्ट 2 देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वेटेड मीन का क्वेश्चन है ना, आप सुनेंगे वेटेड मीन का नाम, तो हम लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं ए पार्ट का बोलूँ सॉल्यूशन, देखिए मैं एक काम करता हूँ, हमको इसका निकालना है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ना, तो जरूर है कि ये AMGM रिलेशन का बात कर रहा है ना, और ये वेटेड मीन से ही बनेगा, है ना, क्योंकि पावर 3 में जाना है, पावर 4 और पावर 8 में। तो इसको देखिए सॉर्ट करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, देखिए इसको मैं, इस टर्म को मैं A मान देता हूँ, इसको मैं B, इसको मैं C मान देता हूँ, मैंने मान लिया इसको ABC। तो देखिए हम क्या चाहिए, हमको एक्चुअली क्या चाहिए, हमको AQ B पावर 4 C पावर 8 हमको मैक्सिमम चाहिए, हमको यही चाहिए हमको ना। और देखिए हमको यहाँ से एक चीज बोले आपको A + B + C कितना होगा, देखिए तो सबको सॉल्व कीजिए, -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 4 + 6 10, और 10 + 8 18 हो जाएगा ना, 18 हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से, देखिए 18 हो गया, और ये 18 हो गया, और x तो कैंसिल ही हो गया, है ना। तो हमको यहाँ से 18 मिल चुका है। आपको यहाँ से तो क्लियर आइडिया हो गया क्या करना हमको। देखिए तो वेटेड मीन में क्या होता है कि हमको यहाँ पे AQ लाना, क्या करोगे आप, ये 3 × A/3 करोगे, है ना, प्लस 4 × B/4 करोगे, प्लस 8 × C/8 करोगे, क्लियर है, क्योंकि हमको पावर में 8 लाना है ना। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो भी आएगा ये, और यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, है ना। और यहाँ पे टर्म कितना हो गया, देखिए 7 + 8 15 1, देखिए 7 + 8, ओके। अब AM दैट AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि तो AM है ना, AM ग्रेटर देन GM होता है, और GM आपके पास कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा A/3 का होल क्यूब, A/3 का होल क्यूब, है ना, और B/4 का पावर 4 और C/8 का पावर 8 आएगा, और इसका होल पावर 1/15 आ जाएगा, देखिए आएगा ना, क्योंकि ये 15 टर्म्स थे यहाँ पे, 50 में आ जाएगा, क्लियर है। अब ये हमको पता है कि 18 है ना, ये पूरा 18 हमको गिवन है, 18/15 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा AQ/3 पावर 3, मैं पूरा कर लेता हूँ, B/4 C/8, है ना, और इसका होल पावर भी 1/15 रखता हूँ, और ये 3Q इस 4/4 और 8/8 हमारे पास है, क्लियर है ना। और यहाँ से देख सकता है आपको कि जो ये देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 3 6 3 5 होगा ना, और इस साइड लगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये पावर में आ जाएगा 6/15 / 5/15 ग्रेटर देन इक्वल टू
ए क्यू बी पावर 4 सी पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 क्यू 4 पावर 4 8 पावर 8। क्लियर है ना। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो होगा ए क्यू बी पावर 4 सी पावर 8, ओके, दैट इज लेस देन और इक्वल टू, दैट इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से कितना होगा, इसको आप इधर भेजोगे, क्या होगा 6 पावर 15 है ना, इंटू 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 4 इंटू 8 पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 पावर 15 के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है, सही बात है ना। तो आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा सोल्यूशन था, ठीक है ना। और हमारा मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगा ए क्यू बी पावर 4 सी पावर 8 का, है ना। देखिए एक्चुअली ये आपको ऐसा इतना भी कॉम्प्लेक्स आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। तो मैं ये बस आपको जानकारी दे रहा था, आइडिया दे रहा था कि ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको देखिए हमको यहाँ से कोई आइडिया नहीं मिल रहा है ना, कि क्या कैसे क्या निकालना हमको। मैंने क्या कैसे इसको कुछ मान दिया तो हमको यहाँ से क्लियर आइडिया मिल गया कि हमको क्या करना है यहाँ से। क्लियर है ना। हमको मालूम चल गया यहाँ से कि ये वेटेड मीन का क्वेश्चन है। और हमको ये मुझे पार्ट बी इसका है, इफ ए बी स्क्वायर सी क्यू ए स्क्वायर बी क्यू सी पावर 4 ए क्यू बी पावर 4 सी पावर 5 आर इन ए पी, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट, है ना। देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई हो रहा है। अगर मैं पार्ट बी का सॉल्यूशन का बात करूं, देखिए ये ए बी स्क्वायर सी क्यू ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, देखिए पावर इंक्रीज कर रहा है, एक से सब में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जरूर ये देखिए कर रहा है ए पी में है, लेकिन ये देखिए जीपी भी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर सी क्यू ए स्क्वायर बी क्यू सी पावर 4 ए क्यू बी पावर 4 सी पावर 5 आर ऑल्सो इन जीपी, बोलोगे, है ना। ये जीपी में भी है ना। और अगर एपी जीपी दोनों में है ना, अगर कोई भी सीरीज अगर सीक्वेंस अगर एपी जीपी दोनों में है, ठीक है, तो कब पॉसिबल है, जब कॉमन रेशियो उसका 1 हो जाए, तो ये पॉसिबल है ना, उसका कॉमन रेशियो 1 हो जाए, ठीक है। और उसका कॉमन डिफरेंस जब 0 हो जाए, तो ये पॉसिबल है ना। तो देखिए हमको यहाँ से देयरफॉर सी आर जो होगा 1 हो जाएगा। और सी आर कितना है इसका, देखिए ए बी सी होगा, सी आर ए बी सी इक्वल टू 1। क्लियर है। तो हमको जब एबीसी को जब मिनिमम, देखिए अब इसका वैल्यू जब मिनिमम करना हमको है, एबीसी को मिनिमम करना होगा, क्योंकि एबीसी नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो देयरफॉर एबीसी जो है वो मिनिमम होना पड़ेगा, है ना। और इसको मिनिमम होने के लिए हमारे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है, क्योंकि दैट इज इक्वल टू 1 भी तो है। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रॉग इज सिटिंग एट ओरिजिन and it jumps to 1,0, then it jumps to 1/2,0 and so on. That is every next jump in opposite direction and with half the distance, है ना। तो find its coordinates after 10th jump। हमको 10th jump के बाद इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम लोग उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। देखिए तो अगर मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं मैं, चलिए सही है। देखिए अभी यहाँ पे था पहले, है ना, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचा, ये 1,0 पे, है ना, ये 1,0 पे पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, यहाँ से जंप कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ना, कितना उसके हाफ में कर रहा है, उसके हाफ में कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है जंप, ठीक है। दैट इज ये 1/2,0, सॉरी 1/2,0 है ना। फिर इसके हाफ में करेगा, ठीक है, फिर इसके हाफ में करेगा। क्लियर है, देखा इस तरह से जंप कर रहा है। तो 10th जंप के बाद ये कहाँ पहुंचेगा हमको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जीपी एजीपी क्या बन रहा है, पहले आपको ये फाइंड ये पहले समझना होगा। देखिए आसान तो नहीं है, देखने से देखिए आसान तो नहीं है यहाँ पे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए तो मान लेते हैं पहले ये x नॉट है ना, तो x नॉट क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। फिर x1 कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1,0 पे, है ना। और फिर अगर हम मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं x एक्सिस को ले लिया मैं, अगर मैं x2 करूँ तो क्या होगा, फिर दोनों का हाफ में आ जाएगा ना, दैट इज x2 हमारे होगा तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x0/2 के फॉर्म में आ जाएगा ना।
सही बात है कि यहाँ से ये आ जाएगा ना, दैट इज 1/2 की फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं x ऑफ n का बात करूँ, है ना, अगर मैं इसी तरह से x ऑफ n क्या हो जाएगा, x ऑफ n-1, देख सकते हो आप, है ना, फिर प्लस x ऑफ n-2/2 ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, ये xn जो होगा, जो nth बार में जो होगा पोजीशन, तो क्या हो जाएगा x ऑफ n-1 x ऑफ n-2/2, है ना। देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए इसको। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, 2x ऑफ n दैट इज इक्वल टू x ऑफ n-1 प्लस x ऑफ n-2, क्लियर है। अब देखिए हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे दोनों साइड जो है ना 2x ऑफ n-1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको ये पोजीशन हमको लाना था, हमको यहाँ पे लाना है xn माइनस x ऑफ n-1, इसीलिए, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, x ऑफ n माइनस x ऑफ n-1, ठीक है। इस साइड जो क्या होगा, इस साइड एक माइनस घटेगा, इसमें माइनस कॉमन निकाल लीजिए, x ऑफ n-1 माइनस x ऑफ n-2, देखिए आएगा, क्लियर है, देखिए आप समझ गए यहाँ तक। अब मान लीजिए इसको मैं कुछ मान दिया y ऑफ n, है ना, तो हमारे पास जो मिलेगा दैट इज y ऑफ n इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए ये y ऑफ n-1 हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, तो y ऑफ n-1/-2 मिल रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगर मैं फिर से y ऑफ n-1 को अगर मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फिर y ऑफ n-2 डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर y ऑफ n-3 क्या हो जाएगा आपके पास, -2 का पावर 3 हो जाएगा। मतलब पैटर्न ये क्या हो रहा है, जो यहाँ है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे, क्लियर है। और अगर हम nth बार निकाले तो क्या होगा, ये हो जाएगा yn दैट इज n-1 बाई क्या हो जाएगा, -2 पावर n-1, क्लियर है। और इसको हम y1 भी बोल सकते हैं ना, इसको अगर मैं इस चीज को बोल तो क्या होगा, ये y1 भी हो सकता है ना, इसलिए चलिए मैं छोड़ देता हूँ उसको, yn इक्वल टू, ठीक है, हमको मिल गया यहाँ से y1 बाई -2 पावर n-1, क्लियर है, ये समझ आप लोग ना। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद ही हमको कुछ यहाँ से दिखेगा, कुछ लिख पाएंगे आगे। चलिए देखिए, तो हमको मिल चुका है yn जो है ना, y1 बाई -2 पावर n-1 था, ठीक है। और हमको पता है कि yn क्या है, x ऑफ n माइनस x ऑफ n-1, ये था ना, दैट इज इक्वल टू y1 बाई -2 पावर n-1, है ना। और अगर आप थोड़ा सा इसको आप और नीचे ले जाओगे, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, x ऑफ n-1 माइनस x ऑफ n-2, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 तो फिक्स है, दैट इज -2 पावर n-2 होगा। फिर नेक्स्ट करो आप, तो x ऑफ n-2 माइनस x ऑफ n-3 दैट इज इक्वल टू y1 बाई -2 पावर n-3, इसे बनेगा। और एंड सो ऑन, अगर आप और लास्ट तक इसको ले जाओगे, है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, है ना, ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस x0 बन जाएगा ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू y1 पावर, है ना, y1 बाई -2 पावर कितना, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ है वही पावर यहाँ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए n-3 यहाँ 0, तो क्या होगा, पावर 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये अल्टरनेट टर्म सारा कट रहा है ना, देखिए यहाँ तक पूरा कट जाएगा, बात समझ रहे हैं, है ना। मैं इसको नहीं काट रहा हूँ, यहाँ कटेगा, फिर से कटेगा, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे कट जाएगा। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब फिर जो कटने के बाद जो बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, हमको इस साइड बच गया, देयरफॉर xn माइनस x0 दैट इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा, अगर मैं इसमें y1 कॉमन निकालूं, है ना, अगर मैं इस साइड y1 कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस -1/2 पावर, देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पावर 1, है ना, प्लस -1/2 पावर 2 एंड सो ऑन अप टू -1/2 पावर n-1, क्लियर है, यहाँ से बन गया, देखिए। और हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये परफेक्ट जीपी है ना, तो आप यहाँ से सम निकाल सकते हैं इसका। चलिए मैं ही देख देता हूँ नीचे में, तो ये y1 और इसका सम क्या होगा, देखिए एन टर्म इसमें है ना, तो क्या होगा, a तो 1 ही है, r पावर है, तो -1/2 पावर n-1 बाई, उल्टा मैं लिख देता हूँ ना, सही रहेगा, क्योंकि फिर सीधा करना है इसको,
ये हो जाएगा 1 माइनस -1/2 पावर n माइनस 3/2, ये इसका सम हो जाएगा ना। देखिए 1 + 1/2 नीचे हो जाएगा। चलिए हम लोग एक चीज यहाँ पे xn माइनस x0 निकाल चुके हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास xn माइनस x0 था, तो क्या आया था y1 इंटू ये समथिंग आया था ना। अब हम इस y1 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग y1 के जगह हम लिख सकते हैं क्या। देखिए एक काम कीजिए, पहले हम x0 को साइड ले जाते हैं, क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा हमको x0 प्लस y1, ये 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाई 3/2, ये मिलेगा, ठीक है। और y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0 होगा ना। तो अगर मैं xn इक्वल टू यहाँ लिखूँ x0 प्लस x1 माइनस x0, है ना, दिस इज इंटू 1 माइनस -1/2 पावर n, ठीक है, बाई 3/2, क्लियर है ना। आपको पता है कि x1 कितना था आपके पास, x1 आपके पास 1 था, x0 0 था, है ना। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, ये सिंपली क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर xn इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 माइनस ऑफ -1/2 पावर n बाई 3/2, है ना, आपको xn मिल चुका है। अब इसमें आप n का वैल्यू पुट करके आप आराम से आप क्या निकाल सकते हैं कि कितना जंप में कितना होगा। अगर हम यहाँ से देयरफॉर हम अगर x10 का बात करें तो क्या होगा, 1 माइनस, है ना, 1/2 पावर 10 होगा ना, माइनस ये तो माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन आ गया, डिवाइडेड बाई 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा आपको 2 पावर 10 माइनस 1 बाई, है ना, 3/2 इंटू 2 पावर 10, क्लियर है ना। हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये 2 पावर 10 माइनस 1 बाई, ये हमको मिल चुका है 3 इंटू 2 पावर 9, ओके। सो आंसर इज 2 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पावर 9, क्लियर है। ओके देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 का तीन पार्ट्स है, मतलब एक्चुअली 3 क्वेश्चन इसमें है। और देखिए क्या कर रहा है, डबल सिग्मा क्वेश्चन है, डबल सिग्मा ट्रिपल सिग्मा, है ना। देखिए बच्चे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें होता है डबल सिग्मा ट्रिपल सिग्मा में, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए और ये रेयर है, और इसे मेंस में तो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, एडवांस में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए तो क्या है एक्चुअली, डबल समेशन आई स्क्वायर, ये 0 to 0 से बड़ा है आई और लेस देन जे है, और अप टू 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, और आई स्क्वायर प्लस 3 आई जे प्लस जे स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना हमको है ना। और पहले ये पार्ट हम देख लेते हैं, तब फिर हम बी पार्ट सी पार्ट हम ट्राई करेंगे। देखिए ये पार्ट देखिए यहाँ पे इस समेशन में एक चीज देखिए होता है, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डबल समेशन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करता, अगर मैं i इक्वल टू 0 to अगर मैं 10 लेता और j इक्वल टू 0 to मैं 10 लेता, अगर तो मान लीजिए वही मैं इंडिविजुअली ले रहा हूँ, i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 10, i इक्वल टू 0 10, है ना। और हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर प्लस 3ij, है ना, प्लस जे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये अगर मैं इस दोनों को सेपरेट अगर कर दूं, है ना, तो इसमें 3 केस है, देखिए, है ना। इसमें एक ऐसा केस आ सकता है, इसमें एक केस आ सकता है जिसमें i इक्वल टू जे हो, एक केस इसमें आ सकता है कि इसमें i लेस देन जे हो, और दूसरा केस आ सकता है इसमें कि जिसमें i ग्रेटर देन जे हो। इसमें तीन केस है, बात समझ रहे हैं मेरा, ठीक है। अब देखिए तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, देखिए एक चीज देखिए इसमें, ये जो टर्म आपको दिख रहा है आई स्क्वायर प्लस 3 aj प्लस जे स्क्वायर, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर आप आई जगह पे जे पुट कर दो तो ये सेम बन जाएगा, ये बनेगा, मतलब सिमेट्रिक है। इसका मतलब जो इसका सम होगा वही इसका सम होगा। मैं इसका S1 मान दिया, दोनों S1 ही होगा, तो दोनों का सम तो सेम ही होगा, इसलिए मैंने S1 मान दिया, क्लियर है। इसका मतलब देखिए अगर मैं इसका सम निकालूं, मैं अगर इसका सम अगर बात करूं मैं, तो क्या होगा, ये समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 to 10, है ना। और इसका पहले लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं जे में लगाऊं पहले तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपको, ये कितना बनेगा, देखिए आई स्क्वायर यहाँ पे 11 आई स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है, 11 आई स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको 3i बाहर निकल जाएगा, और जे के क्या होगा 10 इंटू 11/2, n इंटू 1 प्लस 1/2 होगा ना, ठीक है। और प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये जे स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, ये तो हो गया 10 n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1 कितना होगा 21/6 है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 ये होता है ना, ठीक है, हमको ये मिल गया। क्लियर है। अब हम फिर से इसमें समेशन लगाना पड़ेगा हमको, तो समेशन हम फिर से लगाओ तो क्या होगा, ये 11 हो जाएगा और ये फिर क्या आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21/6, ठीक है, प्लस ये 3 इंटू 10 इंटू 11/2 मैं एक जगह रखता हूँ, है ना, और यह मैं लगाता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा फिर आपको 10 इंटू 11/2। क्लियर है, n इंटू n+1/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये तो सीधा 11 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21/6, ठीक है। अगर आप इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे, है ना, अब देख लो, अगर आप इसको सॉल्व करके पूरे को, तो आपको मिल जाएगा 17545, ये 17545 है ना, मैंने पहले निकाल चुका हूँ, हमको याद है ये, तो 17545 इसका सम आ जाएगा पूरे को, ठीक है। अब देखिए, तो हम एक्चुअली क्या निकाल, ये इस साइड वाले निकाल चुके हैं हम लोग, है ना, हमको फाइंड करना है ये, देख हमारा EMI/S1 फाइंड करना है, हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको। अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूँ इसको ध्यान रखना बस हमको डाटा को, तो ये हो जाएगा तो हमको फाइंड करना अब ये i इक्वल टू जे के लिए क्या होगा, i इक्वल टू जे के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वो 5i² बनेगा, मतलब ये सीधा समीकरण में आ गया, i इक्वल टू 0 to 10 है ना, 5i² आ गया, और इसका मतलब ये हो गया 5 इंटू, है ना, i² क्या होगा, आप आराम से बोल सकते हैं कि 5 होगा ना, देखिए 3 into 5 होगा ना i², तो ये हो जाएगा आपको 10 इंटू 11 इंटू 21/2, ठीक है ना। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको 5 to 5 जा तो 25 इंटू 11 इंटू 21, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5775 हमको याद था डाटा 5775 ही होगा। देखिए, अब देखिए, तो अब जो आपका ये पूरा जो आप सीरीज को आप 3 भाग में किए थे ना, अब उसको अगर करोगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, हम बोलेंगे 2s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डाटा दैट इज 17545 माइनस 5775 आ जाएगा, है ना, दैट इज ये था पूरा का टोटल का, है ना, जिसमें तीनों केस था, है ना, दैट इज माइनस ये, तो ये करके कितना आ जाएगा, ये करके कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11770, है ना, 11770, है ना। और अगर आप यहाँ से S1 निकालोगे, S1 कितना आ जाएगा आपका 5885, है ना, 5885 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको S1 मिल चुका है, हमको ये आंसर चाहिए, ठीक है, हमको आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ट्राई करते हैं, देखिए सीख गए हम, समझ गए होंगे इसको। अब मान लीजिए यहाँ पे ये इक्वल टू लगा देता, ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए सब ऐसे कर देता, है ना, इफ, ठीक है, आंसर देखिए हमको ये मिल चुका है। अगर समीशन ऐसे लिखता है, ये 0 यहाँ पे i, यहाँ पे j इक्वल टू लगा देता है, यहाँ पे 10, तब क्या करते हैं हम लोग, है ना, अगर ये हमको लगा देता तो हमको वो वाला केस भी लेना है जिसमें इक्वल हो रहा है, मतलब हमको इक्वल वाला केस प्लस हमको S1 लेना है, ठीक है ना, मतलब ये इक्वल वाला केस i इक्वल टू j वाला केस प्लस हमको लेना है S1। क्लियर है ना। आप आराम से देख सकते हो कि इसका हम लोग क्या निकाले थे, इक्वल वाला केस में क्या निकाले थे हम लोग 5775 प्लस S1 क्या निकला हमारा 5885, है ना। ये पूरा जोड़ के जो होगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं 11660, है ना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा जब यहाँ पे इक्वल टू लग जाएगा तो। क्लियर है। ओके, अब देखिए हमारे पास पार्ट बी है। देखिए पार्ट बी क्वेश्चन आप अगर पार्ट ए समझ गए हो तो ये समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम पार्ट बी का बात देखिए 7 का बी हमारे पास पार्ट जो है उसमें ट्रिपल समेशन लगा हुआ है k इक्वल टू 1 to 10, j इक्वल टू 1 to 10, i इक्वल टू 1 to 10, है ना, और i नॉट इक्वल टू j इक्वल टू i नॉट इक्वल टू j नॉट इक्वल टू k, ठीक है। तो पार्ट बी देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको पार्ट ए अगर आप समझ गए होंगे तो पार्ट बी तो कुछ आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो पार्ट बी में क्या है देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास इसमें जो है ना ये जो अगर मैं इसको इंडिविजुअली लूँ, है ना,
अगर मैं इसको इंडिविजुअली ले रहा हूँ, सॉरी, आई इक्वल टू 1 to 10, जे इक्वल टू 1 to 10, के इक्वल टू 1 to 10, है ना। अगर मैं इसको इंडिविजुअली लूँ, है ना, तो आप देख सकते हैं कि हमको अगर ये चाहिए, हमको आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के चाहिए, तो इसमें 6 केसेस आएगा, है ना। कैसे? तो आई लेस देन जे लेस देन के, आई लेस देन के लेस देन जे, उसी तरह जे में आएगा, उसी तरह के में आएगा, है ना। आप इसको 6 केसेस में ले सकते हो, है ना। अब देखिए हमको इसका जब 6 केसेस आएगा तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। देखिए हमको तो इस पूरे में से हमको वो पार्ट को हटाना पड़ेगा जिसमें जे और के इक्वल है, ठीक है। फिर आई और जे इक्वल है, आई और के इक्वल है, इस तरह हटाना पड़ेगा हमको, है ना। तो आप इसमें सेट थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप 3 वेन डायग्राम आप ड्रॉ करो, देखो हम क्या हटा रहे हैं, हम ये पार्ट को हटा रहे हैं, हम फिर ये पार्ट को हटा रहे हैं, फिर ये पार्ट को हटा रहे हैं। ये हटाने का मतलब क्या होगा, हम 2 इक्वल को हटा रहे हैं ना, तो आई इक्वल टू 1 to 10, जे इक्वल टू 1 to 10, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये 3 बार, देखिए ये जो पार्ट है ये 3 बार हट रहा है ना, तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो +2 है ना, जिसमें आई जे कितने इक्वल है, आई इक्वल टू 1 to 10, ये कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना होगा, ये 10 क्यू हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, 3 into 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 था ना, सॉरी, ये 3 बार करना पड़ेगा इसको, ये 3 बार कर रहे हैं हम लोग, 3 हो गया, और ये सॉरी +2 into 10 हो गया था ना, तो ये कितना हो गया, 1000 माइनस 300 + 20, तो ये 720 हो गया। क्लियर है ना। और आप पार्ट सी देख सकते हैं कि इस पार्ट सी में क्या है हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसमें देखिए मैंने क्या बोला कि इसमें 6 केसेज आएगा, तो उसमें से एक केस ये है, तो क्या होगा इसका 1/6, तो 720/6 दैट इज 120। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन 8 हमारे पास है, द पॉइंट ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 lie on the parabola y equal to 3x square. If x1, x2, x3 are in AP, y1, y2, y3 are in GP, then the CR of the GP is, है ना, आपको CR of GP निकालना है। देखिए ऑप्शन आपको गिवन है A B C D करके, है ना। तो हम ट्राई करते हैं कैसे इसको सॉल्व करें हम लोग, है ना। देखिए तो एक चीज़ तो तय है कि हमारे पास जब x1, x2, x3 जब AP में दिया हुआ है तो हम सिंपल के लिए क्या मानते हैं हम लोग, x1 को मान देते हैं हम लोग A माइनस D, x2 को मान देते हैं हम लोग A, x3 को मानते हैं हम लोग A प्लस D। क्लियर है ना। तो देखिए हमको ये जो y1 कितना होगा हमारे पास, y1 क्या हो जाएगा 3a माइनस डी का स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, y3 क्या हो जाएगा 3a प्लस डी का स्क्वायर होगा, है ना। और अगर आपको गिवन है कि y1, y2, y3 अगर जीपी में है, हम बोल सकते हैं कि ये 9a पावर 4 दैट इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे, देख लो 9 कटेगा इस साइड में, तो डी स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा हमको d इक्वल टू प्लस माइनस √2a बच जाएगा, देख लो, ठीक है। हमको अब CR निकालना है, CR क्या होगा इसका, CR इक्वल टू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो 3a स्क्वायर बाई 3a माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं माइनस लेकर मान लो डी का वैल्यू माइनस ले रहा हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर दैट इज 1/3 प्लस 2√2, है ना। तो हमको ऑप्शन यहाँ पे डी मिल जा रहा है, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्लियर है ना। तो हमको यहाँ से मिल गया CR इक्वल टू दिस 3 माइनस 2√2। अगर आप प्लस लेके चेक करोगे तो आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। ओके, तो क्वेश्चन 9 देखिए हमारे पास, 6 6 6 अप टू n टाइम्स दिया स्क्वायर 8 8 8 n टाइम्स इक्वल टू 4 4 4 k टाइम्स, है ना। हमको इसमें फाइंड करना है, देन k/n इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग, अगर हम नॉर्मल वे से जाएं इसको सॉल्व करने के लिए, क्या होगा 36 यहाँ से, और ये क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 पावर n माइनस 1, क्लियर है ना। और ये क्या होगा 8 कॉमन, फिर सेम आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 पावर n माइनस 1, है ना, ये होगा। अब थोड़ा सा जीपी लगाओ, क्या होगा 36 ये होल स्क्वायर आएगा, ये कितना होगा 36, ये हो जाएगा 10 पावर n माइनस 1/9 होगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 10 पावर n माइनस 1/9, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे आप 10 पावर n माइनस 1 जब कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा आपको 10 पावर 2n माइनस 1, चेक कर लो, ठीक है। और आपको पता है कि ये 4 और ये क्या है, ये 1 1 1 1 दैट इज ये पूरा क्या है 2n टाइम्स है ना। आप यहाँ जज कर सकते हो, देखो निकाल सकते हो ना। इसका मतलब जब हम यहाँ पे ये n टाइम था, ये दोनों n टाइम था, तो ये कितना था 2n टाइम्स, तो 2n टाइम्स इक्वल टू k, तो k/n इक्वल टू 2,
देयरफॉर हम बोल सकते हैं k by n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। और अगर हम जैसे इसको दूसरा तरह से करें, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाए इसमें, देखिए तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, मान लीजिए, तो क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 है ना, यहाँ 6 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, कितना होगा ये 44 आ जाएगा, देखिए। और यहाँ 4 कितना होगा 2 टाइम्स है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं k by n इक्वल टू 2, क्लियर है ना, तो आसान है बहुत। क्वेश्चन नंबर 10, the sum of square of three distinct real numbers which are in GP is a square. If sum is alpha into s, then alpha square belongs to, हमको alpha square belongs to क्या होगा निकालना है। देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो GP हम सपोज कर लेते हैं, तो a by r ले लीजिए ना, आसान के लिए a by r a r, ये मैंने GP मान लिया है ना, और पता है आपको डिस्टिंक्ट कर रहा है तो r इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से जो हमको गिवन है, यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास एस स्क्वायर गिवन है ना। देखिए हमको यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई प्लस आर स्क्वायर, नो दैट इज एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बोलोगे है ना। उसी तरह से इसको मैं मान देता हूँ नंबर 1। उसी के बाद हम ये भी बोल सकते हैं ए बाई आर प्लस ए आर प्लस ए जो होगा ये अल्फा इंटू एस के बराबर होगा, दूसरा स्टेटमेंट से होगा ना। और मैं क्या कर लेता हूँ ना, तो 1 बाई आर प्लस आर को मैं कुछ एक्स मान देता हूँ, मान लीजिए एक्स है ये, ठीक है। तो फ्रॉम 1 क्या बोलोगे आप, ये देखो दोनों मिले क्या होगा, ए प्लस बी और उसका माइनस 2 ए बी, तो ये बन जाएगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको मैं थर्ड मान लिया, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा हमको एक्स प्लस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू एस, ठीक है, अल्फा इंटू एस बाई ए, क्लियर है, इसको मैं फोर्थ मान देता हूँ, क्लियर है ना। अब देखिए अब यहाँ से ये अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ ऐसे करके, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे वाले को मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, हमको मिल जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, देखिए मिल रहा है ना। ओके, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई अल्फा स्क्वायर। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, ये अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस तरह इसको क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सो एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। और इसका मतलब हमको मिल गया यहाँ से r प्लस 1 बाई आर का वैल्यू कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। हमको r प्लस 1 बाई आर निकल चुका है। अब देखिए हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो हम लोग। तो ये बन जाएगा हमको, देखिए ये बन गया हमको r के फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन हमको, तो r स्क्वायर दिस इज r स्क्वायर प्लस 1 है ना इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू r इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आएगा, है ना। तो ये हो गया r स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस r इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ओके, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या किया यहाँ से, मैंने इसको पहले एलसीएम लिया, आर स्क्वायर प्लस 1 आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे में आर आएगा, उस साइड भेज दिया मैंने उसको, फिर ये आर स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस में क्या आ जाएगा हमको अल्फा स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब ये जो देखिए अल्फा हमारे पास रियल है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो डी कितना होगा इसका, डी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा हमको प्लस में आ जाएगा ना, प्लस 4 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। मैंने क्या किया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे एक यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो हमारे पास यहाँ पे एक माइनस आएगा, दैट्स व्हाई दैट सम मिस्टेक्स occurring there, so minus here plus here minus again, okay, so you will get here somewhere just a minute, we are getting a mistake from here, okay, this is minus 3 alpha power 4, this is 10 alpha square, okay, minus 3, okay, that is greater than equal to 0, so you will get 3 alpha power 4 minus 10 alpha square and plus 3 less than equal to 0. Now you can see here,
Okay, now finally 3 alpha power 4, okay, minus 9 alpha square minus alpha square plus 3 less than equal to 0. Okay, so we can say this is 3 alpha square common, so 3 alpha square देखो कॉमन क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है. सो अल्फा स्क्वायर देखो कितना बचेगा, 3 अल्फा स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा हमको, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इस तरह को क्लियर है ना. अब यहाँ से थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा. अगर मैं साइन इसकी यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/3, ये 3 है ना, तो ये 1/3 से अगर मैं ज़्यादा लूँ, देखिए ये हो गया हमको 3 अल्फा स्क्वायर माइनस, हाँ अगर मैं 3 से ज़्यादा तो प्लस होगा, माइनस प्लस है ना, क्लियर है. तो वैल्यू कहाँ आएगा हमारा, इस बीच में आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है. तो हमको ये 1/3 से जो अल्फा स्क्वायर है वो 3 के बीच में है, ठीक है. अब देखिए, अब लेकिन यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर हमारे पास जो है ना, वो अल्फा स्क्वायर कभी भी 1/3 और 3 इक्वल नहीं होगा, सोचना एक बार, ठीक है. क्योंकि ये जो आर हमारे पास है प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब देखिए हमारे पास जो आर है हमारे पास प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि आर प्लस 1/r जो है कभी भी प्लस माइनस 2 के बराबर नहीं होगा, है ना. तो हम क्या बोलेंगे इसको, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर जो बिलोंग्स टू होगा, है ना, तो क्या होगा हमको यहाँ पे, हाँ एक बात और है, अल्फा स्क्वायर कभी 1 नहीं हो सकता है, क्लियर है ना, समझ रहे बात को, है ना, ठीक है. क्योंकि 1 होगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर 1 होगा तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 1 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, एक्स वाला इक्वेशन हम चेक करना है ना. तो यहाँ से हमको लिख सकते हैं कि ये 1/3 to 1 होगा, यूनियन 1 to 3 हो जाएगा, क्लियर है. ओके, एट लास्ट वी हैव वन होमवर्क. If 1 square minus a1, 2 square minus a2, 3 square minus a3, up to n square minus an equal to 1/3 n into n square minus 1, then find the value of a7. ओके, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके जो भी आंसर होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है. तो देखिए जो भी मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें लिया था तो सारे जो जिसमें सारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. और आप देखेंगे सब में कॉमन एक चीज़ था कि टेलीस्कोपिक सीरीज है ना, तो जो भी आईआईटी में क्वेश्चन आता है ना तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज में जरूर उसको फोकस करता है ना, बात समझ रहे हैं. तो जरूर ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चन पे, और सारे क्वेश्चंस को आप सीरियसली लेके सबको ट्राई कीजिएगा, ठीक है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.